जय हिंद बच्चों। आज हम देखते हैं, कल हमने बताया था प्रॉफिट लॉस के क्या कुछ बेसिक क्वेश्चंस। कुछ बेसिक क्वेश्चन क्या थे, जैसे सीपी, एसपी और प्रॉफिट लॉस, इतनी चीज़ें दी गई थी। आपको बताया था कि कैसे सीपी निकाला जाएगा, कैसे एसपी निकाला जाएगा, कैसे प्रॉफिट निकाला जाएगा। अभी आगे कुछ हमने पॉइंट बताए थे कि पॉइंट में जब वैल्यू दी हूँ, है ना। कल भी बताया था आपको कि पॉइंट में वैल्यू होती है तो बेसिक आपका काम करना बंद कर देता है। ये ऐसा ही सवाल है। कल की वाली क्लास जो इसके पहले दी थी वो आप देख लेना, तब ये क्लास समझ में आएगी आपकी। देखो इसको, ये आपका एसपी दिया गया है ना। एसपी क्या होता है? एसपी हुआ आपका सेलिंग प्राइस। ये कोई भी वस्तु यहाँ पर कितना 85 रुपये की वो बेच रहा है, ठीक है। और सीपी जितना वो लाता है, क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं क्रय मूल्य, जैसे लाएगा, लाने वाला रेट नहीं पता है लेकिन बेच रहा है उसको 8500 रुपये में, और प्रॉफिट कितना ले रहा है, इतने प्रतिशत का। तो आपको ये बताना है कि उसका जो खरीद के लाया था सीपी वो कितना होगा, ठीक है। अब फ्रैक्शन वैल्यू से ही बताएंगे हम। फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी 6.67%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? हमने बोला था कल कि प्रतिशत, प्रति मतलब प्रति 100 पर, है ना। इसका प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे 6.67 अपान में 100, ठीक, ऐसे कहा था। तो आप क्या करोगे, 6 से ऐसा डिवाइड करो 100 को, ज़्यादा ना हो, किससे ज़्यादा ना हो, 100 से ज़्यादा ना हो, ऐसा डिवाइड करना है। तो कितना आपको बताया था कि कैसे सीपी निकाला जाएगा, कैसे एसपी निकाला जाएगा, कैसे प्रॉफिट निकाला जाएगा। अभी आगे कुछ हमने पॉइंट बताए थे कि पॉइंट में जब वैल्यू दी हूँ, है ना। कल भी बताया था आपको कि पॉइंट में वैल्यू होती है तो बेसिक आपका काम करना बंद कर देता है। ये ऐसा ही सवाल है। कल की वाली क्लास जो इसके पहले दी थी वो आप देख लेना, तब ये क्लास समझ में आएगी आपकी। देखो इसको, ये आपका एसपी दिया गया है ना। एसपी क्या होता है? एसपी हुआ आपका सेलिंग प्राइस। ये कोई भी वस्तु यहाँ पर कितना 85 रुपये की वो बेच रहा है, ठीक है। और सीपी जितना वो लाता है, क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं क्रय मूल्य, जैसे लाएगा, लाने वाला रेट नहीं पता है लेकिन बेच रहा है उसको 8500 रुपये में, और प्रॉफिट कितना ले रहा है, इतने प्रतिशत का। तो आपको ये बताना है कि उसका जो खरीद के लाया था सीपी वो कितना होगा, ठीक है। अब फ्रैक्शन वैल्यू से ही बताएंगे हम। फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी 6.67%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? हमने बोला था कल कि प्रतिशत, प्रति मतलब प्रति 100 पर, है ना। इसका प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे 6.67 अपान में 100, ठीक, ऐसे कहा था। तो आप क्या करोगे, 6 से ऐसा डिवाइड करो 100 को, ज़्यादा ना हो, किससे ज़्यादा ना हो, 100 से ज़्यादा ना हो, ऐसा डिवाइड करना है। तो कितना लाओगे आप, 6 से डिवाइड करो, 17, जैसे 17 से डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा, 17 छक्का 102। देखो 17 छक्का कितना हो जाएगा 102। तो 102 ज़्यादा है कि 100 से कम? तो 100 से ज़्यादा है ना। तो 6 और 7 भी आगे है, तो 102 ही पहले ज़्यादा हो रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 16 रखेंगे, ठीक है। ये वैल्यू तो कम आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ना आकर के हमेशा ऑप्शन से आप सवाल को कर सकते हो। एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब हमारा ये 16 होगा, तो ये हमारा क्या होता था सीपी। ये क्या है, हमारा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट लिख देते हैं, ठीक। सीपी 16 है, प्रॉफिट 1 रुपये का है, तो दोनों मिलके क्या होता है हमारे एसपी कहलाता है ना। तो एसपी कितना हो जाएगा 17 यूनिट, दोनों मिलके एसपी 17 यूनिट हो जाएगा ना। तो 17 यूनिट की वैल्यू एसपी देखो दी गई है कितनी, 8500, है ना, 8500 दी गई है। तो 17 यूनिट की वैल्यू है 8500, 1 यूनिट की वैल्यू 17 × 5
85, 500। देखो एक यूनिट की वैल्यू निकल आई है। अब हमको निकालना पड़ेगा किसकी, सीपी निकालना। तो सीपी कितना है, 16 है। तो ये हमारा सीपी 16 यूनिट है। 16 से मल्टीप्लाई करा दो, 16 पचे कितना हो जाएगा, अब 16 यूनिट है, 16 पंचे 80। ठीक, तो वो कितने में खरीद के लाया होगा, 8,000 रुपये में। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का कैसे होगा। ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, एक व्यक्ति 4,000 रुपये में एक मोबाइल खरीदता है। ठीक है, वो खरीद के लाया कितने में, 4,000 रुपये में। 500 रुपये लगाकर उसकी क्या मरम्मत करवाता है। मरम्मत जैसे खरीद के लाए, तुरंत टूट गया तो उसको 500 रुपये में सही करवाता है। तो मरम्मत करवा रहा है तो उसको कितने और 6,000 रुपये में बेच देता है। तो प्रॉफिट आपको बताना कितना होगा, कितना प्रतिशत प्रॉफिट होगा। तो 4,000 रुपये में क्या कर रहा है, ये सीपी होगा ना, इसका सीपी है ना। तो ये सीपी 4,000 रुपये है। और उसकी मोबाइल की जब मरम्मत करवाता तब फिर 500 लगाना पड़ता है उसको। तो सीपी में तो ऐड होगा, कितना हो जाएगा, 4500। ठीक, 4500 हो गया। अब उसका टोटल मोबाइल कितने का होगा, 4500 का। और बेचता उसको कितने में है, बेचता के सीपी एसपी कितने में करता है, 6,000 रुपये में। यदि वो खरीद के ला रहा है 4500 रुपये में और बेच दे रहा है एसपी कितना, 6,000 रुपये में, तो आपको प्रॉफिट बताना है। तो क्या करोगे, सीपी अपान, ऐसे लगाते हैं बेसिक से, बेसिक लगाना हो तो ऐसे लगाते, सीपी अपान एसपी कर देते हैं। तो कर दो आप, 4500 है और एसपी उसका कितना है, बेसिक से लगाना है। तो देखो 4500 रुपये का खरीदा, ठीक है, और 6,000 रुपये का बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको, कितना हो रहा है, देखो यहाँ से 1500 रुपये का। कहाँ से हो रहा है भाई, सीपी से तो होगा। हमेशा प्रॉफिट कहाँ से होता है, कास्ट प्राइस से, सीपी से। तो आपका सीपी से हो रहा है, इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक है, प्रतिशत में बताना तो 100 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। अब इसका कितना आएगा, 33 सही 1/3%। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इतना उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब देखेंगे उसको, ये तो बेसिक हो गया आपका। जैसे इसको हमको ट्रिक से करना है, ठीक है, तो क्या करोगे, ट्रिक लगाएंगे इसमें। 4500 रुपये क्या कर रहा है, खरीद के ला रहा है, 6,000 रुपये में बेच रहा है। तो सीपी अपान कर दो, सीपी अपान एसपी। ठीक है, सीपी कितना है, 4500 रुपये, एसपी कितना है, 6,000। ठीक, इसको काट देंगे, 2 0 2 0 कट जाएंगे, 15 से इसको काट दो, 15 ते 45, 15 चक्कू 60। ये फ्रैक्शन वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है, ये आपका सीपी निकल के आएगा, ये एसपी। अब खरीद रहा है 3 रुपये में, बेच रहा है 4 रुपये में, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको, यहाँ से 1 का, कहाँ से हो रहा है, 3 का इंटू 100, वापस से 33 सही 1/3%। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 5,000 रुपये में एक पंखा खरीदता है, 1,000 रुपये लगाकर उसकी मरम्मत करवाता है और 4500 रुपये में बेच देता है। तो उसका लाभ या हानि,
प्रतिशत में क्या होगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 5,000 रुपये का पंखा लाता है। ठीक है, 1,000 मरम्मत करवा रहा है, तो 5,000 का लाए, 1,000 और लगा दिया, कितना 6,000 रुपया लगा दिया टोटल, तो उसका क्या हो जाएगा, 6,000 लगा दिया ना, तो उसका सीपी कितना हो जाएगा, 6,000 रुपये। ठीक, और उसको बेच दे रहा है किस कितने में, उसका एसपी कितना होगा, 4500 बेच दे रहा है, तो उसको क्या होगा, आपको यहाँ से लग रहा हो, दिख रहा होगा क्या होगा, हानि होगी, हानि होगी। अब प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि 6,000 का ला रहा था और बेच दिया उसको 4500 रुपये में। ठीक है, अब हम इसको करेंगे सीपी अपॉन एसपी वैसे ही फ्रैक्शन वैल्यू में। ठीक है, 2 जीरो यहाँ से काट दें और इसको 15 से काट देते हैं, 15 चौको 60, 15 45। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका एसपी है, ये सीपी है, सीपी 4 है। ठीक है, ये सीपी और एसपी, एसपी 3 है, तो कितना घाटा होगा उसको देखो, सीपी 4 एसपी 3, तो 1 का घाटा हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, सीपी से तो होगा हमेशा, इंटू 100। ठीक, 100% में निकालना, 100 से मल्टीप्लाई, तो इसको कट कर देंगे, 25%। 25% क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है ना, लॉस ही तो हो रहा है। देखो 4 से 3 हो रहा है तो लॉस हो रहा है, उसको इतना लॉस हो रहा है, 25% का लॉस होगा। ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब इसका नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट देखते हैं कैसे होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर 55% की हानि होती है, 40% का लाभ लेने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। देखो कितना फ्रैक्शन वैल्यू से हमने बताया था, ये एक मेथड हम फ्रैक्शन वैल्यू से ही बताएंगे। ठीक है, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर, ये क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो एसपी कर रहा है 900 रुपये में। ठीक है, ये 55%, तो 55% की हानि होती है जब बेचता है, तो इसका 55% की हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालें, अपान में 100 आ जाएगा, तो 11/20। अब ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, तो ये हानि हो रही है इसमें। ये क्या है, इसकी सीपी और 11 का लॉस, ये इसकी सीपी हुई, ये 11 का लॉस हुआ, तो उसको एसपी कितना है, ये देखो लॉस हो गया, ये सीपी हुआ, दोनों को घटाएंगे तभी तुमको एसपी प्राप्त होगा। तो एसपी कितना आएगा, 11 में से 20 जाएगा, 9 यूनिट, 9 यूनिट, तो 9 यूनिट की वैल्यू एसपी दे रखा है, कितना है 900, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 आएगी। तो सीपी निकाल लो यहाँ से, 20 यूनिट, 20 यूनिट इंटू 100 कितना हो जाएगा, 2000। अब 2000 हो गया। अब 2000 क्या होता है, इसका सीपी आ गया। अब सीपी पर 40% का लाभ लेना है, तो इसको भी फ्रैक्शन वैल्यू से ही करेंगे। ठीक है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, अपान में 100, 0 0 काट दिया, 2/5। ठीक है, ये क्या कर रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, तो प्रॉफिट होगा। अब ये सीपी हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगा प्रॉफिट। तो सीपी यहाँ से दे रखा है, सीपी कितना है 2000, तो 5 यूनिट बराबर कितना है 2000, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 400, 1 यूनिट। तो अब आपको निकालना क्या, उसी वस्तु को कितने में बेचना होगा, तो बेचेंगे सीपी प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 7, तो 7 यूनिट, 7 चौक 28 है ना, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 400 हो जाएगा, और इधर लाओगे तो 7 चौक 2800, 2800 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड, इसी का नेक्स्ट मेथड देखते हैं कैसे होगा। मेथड नंबर 2, 900 रुपये में किसी को वस्तु को बेच रहा है,
तो बेच दिया 900 रुपये में, ठीक है। अब 55% की हानि होती है, 55% की हानि होगी तो लाभ उसको कितना हो रहा होगा, 45%। बचा कितना, 45%, सॉरी लाभ नहीं, उसको बचा कितना, 45% ना। और यदि उस पर 40% का क्या लिया जाए, 40% का लाभ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, अब काट दो, 45 दूनी 90, 20 आ जाएगा। तो 20 इंटू 140 कितना हो जाएगा, 14 दूनी 2800। ये मेथड नंबर 2 है। आपको इस सवाल में ऐसे सवाल पूछे जाए तो मेथड 2 इस्तेमाल करना है। अब देखो 900 रुपये में बेचने पर, 900 रुपये की बेच रहा है, ठीक है, 55% की हानि होती है तो बचा उसको कितना, 45%, 45%। और 40% का लाभ, इसी वस्तु पर 40% का लाभ तो 140, उसको काट देंगे 2800 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टाइप के सवाल हैं वो हम कल की क्लास में बताएंगे। जय हिंद।